वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर के 1 बजे हैं और हम लोग निकले हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी वीडियो पे बने रहिएगा और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लखनऊ के प्राचीन मंदिर में हम जा रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी तक समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वो जगह जहां हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर अब तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलिए पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं उस जगह पे। तो फ्रेंड्स, हम अभी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पर स्थित भव्य और अद्भुत आस्था का प्रतीक हनुमंत धाम मंदिर। तो हनुमंत धाम में हमें एंट्री करने के लिए पहले अपनी गाड़ी को पार्क करना है। लेकिन अगर आप गाड़ी से हैं तो आपको गाड़ी अपनी खुद देखनी पड़ेगी कहाँ खड़ी करनी है, उसके लिए आपको जगह स्वयं ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने भी अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए जगह देख रहे हैं, लेकिन अभी आज मंगलवार का दिन नहीं है, इसलिए गाड़ी हमें पार्क करने को मिल गई। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान धाम। तो हमने वहाँ प्रवेश कर लिया है। अब हमें कुछ सीढ़ियों को चढ़कर जाना है। उसके बाद आप सीढ़ियों को जैसे ही आप चढ़ते हैं आपको एक शिव जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो आपको मैं अभी वो प्रतिमा दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं शिव जी की विशाल प्रतिमा है जो इस मंदिर में 4 चांद लगाती है। और उसके बाद सर्वप्रथम आपको गणेश जी के दर्शन करने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन मिलते हैं। तो गणेश जी के दर्शन करने के बाद आपको मुख्य प्रवेश में मंदिर में आपको एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बहुत ही सुंदर विशाल प्रतिमा हनुमान जी की, जो ये मुख्य प्रतिमा है। तो यहाँ पर जो हनुमान जी की प्रतिमा है उन्होंने यहाँ पर चांदी का मुकुट पहना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर चांदी का मुकुट उनका लग रहा है जो उन्होंने पहना हुआ है। तो आप यहाँ पर आपको पहले दर्शन करना है। यहाँ पे बजरंगबली जी हैं जो जिनके सीने में आप राम सीता जी सकते हैं बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर अपना समय व्यक्त करना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लोगों की भीड़ है जो आपको दिख रही होगी। तो आप भी यहाँ पर बैठकर अपना समय व्यक्त कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आप आपकी जो भी आपको चिंता है आप यहाँ पर जाकर ना सब भूल जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप बैठ कर यहाँ अपना समय व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी जहाँ से जो पीछे का एरिया है उस तरफ वो दरवाज़ा बंद है, इसलिए हमने यहाँ से वापस एंट्री ले ली है। और यहाँ पर साथ में हनुमान जी के साथ ही आपको गणेश, लक्ष्मी और पार्वती जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो इनके दर्शन करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पर। आप वैसे तो हनुमंत धाम हनुमान जी और शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस पावन धाम में आपको बहुत सारी देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर आप शनिदेव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे और इसी के साथ आप एक बार और शिव जी को देखेंगे। कितनी सुंदर, कितनी विशाल मूर्ति मतलब यहाँ से देखने को मिलती है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आपको एक और मंदिर छोटा सा मिलेगा जहाँ पर आपको शिव जी की शिवलिंग दिखेगी। शिवलिंग के साथ ही आपको शंकर जी, पार्वती जी और उनके साथ बैठे हुए गणेश जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको शिव जी की शिवलिंग के रूप में आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी और सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी जो बजरंगबली जी की ही है। वो छोटे से शिव जी को लिए हुए अपने साथ यहाँ पर उनके ऊपर सिर रखकर लेटे हुए हैं।
तो ये देखकर मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने ऐसा क्यों मतलब लिया हुआ है, शिव जी के ऊपर अपना सिर क्यों रखा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि बजरंगबली जी ने शिव जी के ऊपर सिर क्यों रखा हुआ है, वो इस तरह से क्यों लेटे हुए, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग सारी प्रतिमाओं के दर्शन कर लिए हैं। अब मंदिर के बैक साइड में चलेंगे, पीछे के एरिया में, जिसको हम हनुमंत वाटिका के नाम से जानते हैं। तो ये पीछे का जितना भी आप देख रहे हैं ये हनुमंत वाटिका है। यहाँ का जो नज़ारा है ना वो इतना मनमोहक दिव्य है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। आप जैसे ही इधर बढ़ते जाएंगे आपको ऐसा प्रतीक होगा कि आप स्वर्गलोक की तरफ जा रहे हैं। तो इसका दिव्य वातावरण देखने को आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस तरह का प्राकृतिक और मनमोहक वातावरण है यहाँ का। इस पवित्र धाम को इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है ना कि आपको यहाँ पर भगवान की इतनी अत्यधिक सुंदर और उत्कृष्ट आकर्षक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गलोक। तो एक बार आपको इस स्वर्गलोक के दर्शन करा देती हूँ, आप देखिए, इसे महसूस करिए, कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का। और क्या आप भी यहाँ पर आए और आपको भी इतना ही अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ आकर कैसा रहा था। मुझे आकर के तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ बट मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा था आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, कितना प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ गोमती नदी के पास। तो जो ये मंदिर है इसके पीछे गोमती नदी बहती है और यहाँ से आप मेट्रो भी देख सकते हैं। ये जो सामने ब्रिज देख रहे हैं वो मेट्रो की लाइन है। यहाँ से मेट्रो अभी तो नहीं गई है लेकिन मेट्रो आती जाती रहती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गोमती नदी है। जो बारिश का टाइम चल रहा है अभी तो इसलिए काफ़ी भरी हुई है। तो चलिए आपको और आगे ले चलते हैं, यहाँ पर आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे। तो आप अगर यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं तो आपको 300 पर बोट पे करना होगा। आपके साथ 5-6 लोग होने चाहिए, लेकिन अगर आप अकेले हैं तब भी आपको 300 पे करना है क्योंकि 5-6 लोगों से कम आपको बोटिंग नहीं कराते हैं। तो अब आप अगर आइए तो ग्रुप में चाहिए ताकि आपके पैसे बच जाएं। और अगर सिंगल हैं तो आपको 50 रुपीज़ ही देना पड़ेगा अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो, वरना आपको पर बोट 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखिए, आपको एक बार दिखाती हूँ कितना अच्छा। और ये मेट्रो लाइन गई है और ये गोमती नदी बह रही है। काफ़ी दूर तक गोमती नदी फैली हुई है। और यहाँ पे गोमती के पास आपको छोटे छोटे चाइनीज़ फूड, पॉपकॉर्न और कई चीज़ें आपको स्टॉल खाने को मिल जाएंगे। आपको पानी की ज़रूरत है आपको वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे स्टॉल यहाँ पर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो अब हम फिर से वापस वाटिका की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे आप वाटिकाओं में देखते हैं पेड़ों में झूले पड़े होते हैं, लोग झूले का आनंद लेते हैं पहले की तरह, उसी तरह से इस मंदिर में भी आपको इस तरह से मतलब आपके पैर ना पानी तक जाएंगे और फिर आप वापस आएंगे तो आप उसको फील कर सकते हैं। आप अमेजिंग कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पर आके। तो आप झूले पे बैठिए और वो आपका झूला पानी तक जाएगा और फिर वापस आएगा। और यहाँ पर ही इसके ऊपर आप देखेंगे आपको शिव जी की आकाश में छूती हुई एक प्रतिमा दिखेगी जो कि बैठी हुई है। वो ऐसा लगता है कि आसमान को छू रही है। तो ये एक प्रतिमा बहुत ही दिल को छू जाती है, ऐसा लगता है शिव जी साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको सरस्वती माता जी के दर्शन मिलेंगे। तो बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी प्रतिमा है। इसके बाद आप चलेंगे एक इतनी सुंदर और इतनी प्यारी प्रतिमा जो कि बजरंगबली का है, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ध्यान में डूबे हुए हैं राम जी के। तो राम जी का नाम का जाप कर रहे हैं वो यहाँ बैठकर, और देख सकते हैं कितने शांत भाव से बैठे हुए हैं और बस राम सीता कर रहे हैं वो। तो ये प्रतिमा इस मंदिर की सबसे विशाल और प्यारी प्रतिमा है बजरंगबली जी की। तो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक व्यू देती है यहाँ पर। ऐसा लगता है साक्षात हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आराम से आराम कर रहे हैं। तो ये मंदिर 400 साल पुराना है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण 6 जुलाई 2020 में योगी मुख्यमंत्री
आदित्यनाथ द्वारा करवाया गया था। तो अब मैं आपको ना यहाँ पे 400 साल पुराना मंदिर जो है हनुमान सेतु के नाम से बहुत पहले से जो प्रसिद्ध है उसके दर्शन भी अभी कराऊंगी। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप देखिए मैं सबसे ऊपर खड़ी हूँ, टॉप में खड़ी हूँ, और यहाँ से आप एक बार व्यू देखिए मंदिर का, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में किस लोक पे आ गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से ना आप जब सबसे ऊपर खड़े होते हैं और यहाँ से आप ऊपर मंदिर को घूम कर देखते हैं तो आपको वाकई वो स्वर्गलोक जैसा दिखता है। तो बस अब मैं यहाँ पर आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन कराऊंगी, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर मंदिर में इनके पास कई सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन मिलते हैं। इनके दर्शन पाने के लिए आपको काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आसमान में टंगा हुआ एक झूला मिलेगा, जिस पर बैठना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने प्रयास किया। उसके बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद मैं कामयाब हो गई और मैं इस झूले पर बैठ गई। तो मैंने भी इस पर बैठकर झूले का आनंद लिया। और उसके बाद बस मैं फिर यहाँ से चली वापस। और जब हम वापस आते हैं तो हमें वापस जाने के लिए दुर्गा जी का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर माता रानी दुर्गा जी आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ पे आपको दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद हम ले चलेंगे 400 साल पुराना मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए और चलिए हम आपको ले चलते हैं। 400 साल पुराना मंदिर है, उसके दर्शन कराएंगे। तो उसकी जो प्रतिमा है वो आपको अनुमान लगा सकते हैं खुद भी कि वो कितना पुराना मंदिर हो सकता है, क्योंकि आपने अभी ये जो मंदिर है वो देख लिया, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन जो हनुमान मंदिर है जो 400 साल पुराना है, उसकी जो वो प्रतिमा है वो किस तरह बनी हुई है और ये जो मंदिर था किस तरह बना हुआ था। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं वो कितनी पुरानी प्रतिमा होगी। तो अभी चलते हैं। और अब यहाँ पे इसी लेफ्ट हैंड पे जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर आपको 400 साल पुराना मंदिर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बजरंगबली जी हैं। तो ये मंदिर जो है 400 साल पुराना है। तो यहाँ पर कई लोग नहीं आ पाते हैं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर ये भी मंदिर है। तो आप अभी हमने लास्ट में प्राचीन मंदिर जो 400 वर्ष पुराना है उसके दर्शन कर लिए हैं। तो हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, निकलते हैं। आपको यह मंदिर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।